हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रीस मैथमेटिक्स में। तो चलिए बात करते हैं आज क्रैश कोर्स का 15वां क्लास। इससे पहले हमने 14 वीडियो बना दिया। अगर वह वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप आई बटन पे भी विजिट कर सकते हैं, या आप प्ले लिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज कैलकुलस का फर्स्ट डे क्लास, जो कि डिफ्रेंसिएशन से है। और यह क्वेश्चन पिछले 10 साल का आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप ये सब क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये सब जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वो MVVI है, यानी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यदि y बराबर कॉस रूट अंडर साइन एक्स तो dy बटा dx निकालें। ठीक है ना। इसके लिए आपको 2-3 फार्मूला याद होना चाहिए। पहला फार्मूला आपको यहाँ पे कॉस का एक फार्मूला आता है, वो साइन का और इसका। तो देखिए डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स इंटू डी बटा डी एक्स एक्स, यानी एंगल जो रहता है उसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है ना। बहुत लोग इसको काट कर 1 कर देते हैं, तो आप कर सकते हैं। और एक और फार्मूला आपका है, वो याद रखिएगा, डी बटा डी एक्स किसका, कॉस एक्स का। तो इसका होता है माइनस साइन एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन एक्स। ठीक है। तो ये 2-3 फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले उसको आप लिख दीजिए सॉल्यूशन में। क्या दिया हुआ है, चूंकि y बराबर कॉस रूट अंडर साइन एक्स। ठीक है। हमें निकालना क्या है, dy बटा dx। तो आप क्या लिखेगा, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर क्या लिखेगा, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर, इंग्लिश में लिखना है तो लिखिएगा डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, डी बटा डी एक्स वाई को भी करेंगे, और डी बटा डी एक्स कॉस साइन एक्स को भी करेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब कॉस एंगल का फॉर्मूला आता है, यानी कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया डी वाई बटा डी एक्स, और डिफ्रेंशिएट कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह पे कितना है, रूट अंडर साइन एक्स, और डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, एक्स का, एक्स के जगह पे क्या है, रूट अंडर साइन एक्स। ठीक है। फिर आगे ध्यान दीजिए, अब आपका क्या, माइनस साइन रूट अंडर साइन एक्स, और डिफ्रेंशिएट रूट एक्स, इसको एक्स मानिए, तो डिफ्रेंशिएट रूट एक्स का फॉर्मूला था 1/2 रूट अंडर एक्स। तो एक्स के जगह पे आपका है साइन एक्स, और डिफ्रेंशिएट एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या है, साइन एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन एक्स। ठीक है। अब फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फाइनली आपका आएगा माइनस साइन रूट अंडर साइन एक्स, ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर साइन एक्स, और साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है। और ये डी एक्स से डी एक्स चला जाएगा। तो फाइनली मेरा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, कॉस को आप पहले लिख दीजिए या साइन को, तो हम लिख देते हैं पहले कॉस को, तब यह हो गया माइनस कॉस एक्स और साइन रूट अंडर साइन एक्स बटा 2 रूट अंडर, देखिए 2 रूट अंडर साइन एक्स। तो यही आपका आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कैलकुलस का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन का है। देखिए आपको दिया हुआ है, यदि y बराबर साइन क्यू एक्स और कॉस 5x, तो इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले आपको एक फार्मूला पढ़े होंगे, अगर किसी भी डेरिवेटिव निकालने में अगर 2 फंक्शन हो तो आप फार्मूला पढ़े होंगे f इंटू एस, या आप u इंटू वी भी बोल सकते हैं, जहां आप जैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो फार्मूला होता है हम उस फार्मूला को लिख देते हैं। हम फार्मूला पढ़े हुए हैं डिफ्रेंशिएट f इंटू एस, यानी 2 गो फंक्शन है, एक मान लीजिए फर्स्ट है एक सेकेंड है, तो फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड फंक्शन, आप प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट
फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। अगर आप u इंटू वी पर पढ़े होंगे तो उस तरह आप लगाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए चूँकि y बराबर आपके पास कितना है साइन क्यू एक्स और कॉस 5x, ठीक है। हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना था, फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे डी बटा डी एक्स निकालना है। तो यहाँ लिखिएगा दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका हो जाएगा डी बटा डी एक्स, ये y है, फिर हो जाएगा डी बटा डी एक्स साइन क्यू एक्स इंटू कॉस 5x, ठीक है। अब क्या मानेंगे, इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड, ठीक है। तो अब फार्मूला को लगाते हैं, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट सेकेंड फंक्शन। अब देखिए ये जो 5 यहाँ है, ये जो 5 है इसको हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे। अगर वही एंगल पे, देखिए 90% बच्चे क्या करते हैं, ये सब क्वेश्चन में गलती करते हैं, एंगल पे रहता तो उसको हम नहीं कर सकते। जैसे अगर इस तरह रहता, इस पे पावर 5 रहता है एंगल पर, तो इसको हम ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ कॉस पे है तो उसको दे सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ होता है सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ पे पावर है तो इसको हम बाहर कर दिए। अब फिर क्या हो जाएगा, फिर फार्मूला है प्लस सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड मेरा क्या है cos 5x और डिफ्रेंशिएट फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट क्या है मेरा, फिर है साइन क्यू एक्स है, तो यहाँ पे चला जाएगा क्यू, ठीक है। अब लगा दीजिए आप, ये हो गया फर्स्ट। डिफ्रेंशिएट इसको करने से पहले आपके पास कौन सा फार्मूला लगेगा, पावर इनटू फंक्शन। एक और फार्मूला मेरा है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, एक फार्मूला होता है, हम पढ़ाते हैं पावर फंक्शन, आप लोग जैसे पढ़े, अगर किसी फंक्शन के पावर हो तो इसका फार्मूला था पावर इनटू फंक्शन। आप पावर में से एक घटा दीजिए, डिफ्रेंशिएट क्या हो जाता है, फंक्शन। तो ये मेरा फार्मूला है, आप लोग जैसे पढ़े होंगे कहीं अलग टीचर से, तो आप उस तरह याद कीजिएगा। अगर आप पढ़े होंगे एक्स के पावर एन, तो उस तरह आप लगाइएगा। तो यहाँ वही लगेगा पावर, उसके बाद क्या है फंक्शन, फंक्शन मेरा क्या है कॉस एक्स, अब पावर -1 यानी 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। और डिफ्रेंशिएट जो है फंक्शन होता है, क्या होता है फंक्शन, यानी आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। फिर प्लस ये जैसे है उसी तरह रहेगा कॉस 5x, फिर इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा पावर, ये हो जाएगा मेरा फंक्शन। इसके अनुसार अगर आप पढ़े होंगे x के पावर n, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा n, तो उसके अनुसार लगाइए, तो क्या हो जाएगा पावर फंक्शन। अब पावर में से एक जाएगा तो 2, और डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा मेरा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा साइन क्यू एक्स और 5 cos 4x, और साइन का कॉस का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा मेरा साइन x, क्या हो जाएगा माइनस साइन x, प्लस फिर आपका हो जाएगा cos 5x 3 साइन क्या हो जाएगा स्क्वायर एक्स, और साइन का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली मेरा जो रिजल्ट आएगा वो इधर आप देख लीजिए, ठीक है। मेरा हो जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर क्या होगा, डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर जो हो जाएगा, अंक को पहले कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -5, क्या हो जाएगा -5, और देखिए साइन क्यू एक्स और साइन एक्स कितना हो जाएगा, साइन क्यू एक्स साइन 4x, तो हो जाएगा -5 साइन 4x हो जाएगा, और कॉस कितना हो जाएगा कॉस 4x, ठीक। अब प्लस 3 को पहले कर दीजिए, तो 3 को पहले कर देते हैं, और उसके बाद आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स
अकेले या कॉस कितना हो जाएगा 5 है, एक पावर है तो क्या हो जाएगा 4। दोनों का एंगल सेम है। देखिए अगर एंगल सेम नहीं होता तो हम पावर को नहीं जोड़ते, तो दोनों का एंगल यानी कोण x6 है, तो ये हो जाएगा 5 1 6, तो यानी हो जाएगा 3, पहले साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं और उसके बाद हो जाएगा कॉस 6x। तो यही मेरा आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो इसमें कॉमन भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन भी करिए या आप इतना ही छोड़ दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, ये 2 दिया हुआ है, आप इसको 3 कर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है लगभग बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और आप इसको ध्यान से बनाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्वेश्चन दिया, यदि y बराबर साइन का एंगल जो होता है x जो होता है इतना दे दिया, कॉस का एंगल इतना दे दिया, tan का एंगल इतना दे दिया, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं है, बस आप फार्मूला याद होना चाहिए आपको, सब क्वेश्चन बन जाएगा। केवल आप कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूँकि y बराबर कितना दे दिया है, साइन कॉस टैन और ये हो गया कॉट एक्स, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, यानी डिफ्रेंशिएट करना है किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट वॉट साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी में वही चीज़ लिखेगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर एक्स के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा आपका डी बटा डी एक्स, ये हो गया वाई, फिर हो जाएगा डी बटा डी एक्स, ये हो गया आपका साइन इंटू हो जाएगा कॉस, और ये हो गया आपका टैन, और फिर हो जाएगा आपका कॉट एक्स, ठीक है ना। ब्रैकेट से आप मतलब नहीं रखेगा, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अब देखिए साइन एक्स का फार्मूला होता है क्या, साइन एक्स का फार्मूला होता है कॉस एक्स। तो एक्स के जगह पे कितना है मेरा, एक्स के जगह पे टोटल ना हो गया, अब एक्स के जगह पे टोटल हो गया, तो साइन एक्स का फार्मूला होता है कॉस एक्स। तो एक्स के जगह पे हो गया कॉस टैन कॉट एक्स, ठीक है, इनटू डिफ्रेंशिएट क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स तो अब मेरा ये पूरा हो गया साइन के बगल में जो हुआ, यानी हो गया कॉस, उसके बाद आपका हो गया टैन, उसके बाद फिर हो गया कॉट एक्स, ठीक है। इस ब्रैकेट को दे दिए। अब फिर देखिए किसका फार्मूला लगाएंगे, कॉस का लगाएंगे, तो फिर आपका हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। ये तो हो गया आपका कॉस टैन कॉट एक्स, ठीक है। अब देखिए कॉस एंगल यानी कॉस एक्स का फार्मूला होता है माइनस साइन एक्स। एक्स की जगह पे कितना है मेरा, अब एक्स की जगह पे कितना है टैन कॉट एक्स, तो क्या हो जाएगा टैन कॉट एक्स, और डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, इसका एक्स, तो कॉस का एक्स जो हो गया अब क्या हो गया मेरा टैन कॉट एक्स। समझ में आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टैन कॉट एक्स, ठीक है। फिर आगे ध्यान दीजिए इधर, अब लगाएंगे टैन का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बटा डी एक्स बराबर आपका रहेगा कॉस, ब्रैकेट पे ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा, कॉस, फिर आपका है टैन, और ये है कॉट एक्स, इनटू ये आपका है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टैन एक्स, टैन इंटू कॉट एक्स। अब इनटू यहाँ ध्यान दीजिए, इधर जगह नहीं है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टैन एंगल यानी टैन एक्स को, तो टैन हो गया, ये क्या हो गया मेरा टोटल एक्स। तो टैन एक्स का फॉर्मूला आपको भी याद होना चाहिए, क्या होगा, टैन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स के जगह पे मेरा कितना है कॉट एक्स, और डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एक्स, तो एक्स के जगह पे अब क्या हो गया कॉट
एक्स। ठीक है, अब फिर ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका डी वाई बट्टा डी एक्स। अब आपका फाइनल जो हो जाएगा मेरा, इस माइनस को पहले दे देते हैं तो माइनस कॉस, फिर हो गया कॉस, फिर हो गया टैन, और फिर हो गया कॉट एक्स, और ये हो जाएगा आपका साइन टैन कॉट एक्स। और इधर जगह की कमी है इसलिए यहाँ लिख देते हैं सेक स्क्वायर कॉट एक्स। कॉट का डिफ्रेंशिएशन होता है, कॉट एंगल का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एंगल, एंगल मतलब एक्स, यही ना होता है। कॉट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब फाइनली जो आपका रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस, और जिसको आप पहले लिखना चाहते हैं, इसको लिखना चाहते हैं तो इसको पहले लिख दीजिए, तो मेरा आंसर हो जाएगा कॉस, फिर हो जाएगा कॉस टैन कॉट एक्स इंटू साइन टैन इंटू कॉट एक्स, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर कॉट एक्स, और फिर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी वाई बटा डी एक्स बराबर। तो यही फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा हौच पच लगेगा, ठीक है ना, तो ध्यान से इसको बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको ये इधर उधर जगह नहीं था जिसके कारण नीचे लिखे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, तब तक आप इसको नोट कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको दिया हुआ है यदि y बराबर cos इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कह रहे हैं डी वाई बटा डी एक्स निकले। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले आप जो दिया हुआ है ये, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या दिया है, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए जब भी इन्वर्स का क्वेश्चन आ जाए और डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहे तो पहले आप दिमाग लगाइए कि उसको छोटा करें। तो याद कीजिए यहाँ कोस इन्वर्स है, तो यहाँ अगर कोस आ गया तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे कोस इन्वर्स इंटू कोस एक्स क्या हो जाता है, एक्स। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे कॉस आ जाए, क्या कॉस आ जाए। अगर टैन इन्वर्स रहे तो कोशिश कीजिए कि टैन आ जाए, सेक इन्वर्स रहे तो कोशिश कीजिए कि सेक लाए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या कीजिएगा, पुट, यहाँ पे कीजिएगा पुट एक्स बराबर टैन ए, क्या कीजिएगा, एक्स बराबर टैन ए पुट कीजिएगा। तो बताइए, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, टैन इन्वर्स एक्स हो जाएगा, टैन इन्वर्स एक्स बराबर आपका हो जाएगा ए, ठीक। अब कीजिएगा नाउ, क्वेश्चन मेरा क्या है, y बराबर कॉस इन्वर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स के जगह पे अब हो जाएगा टैन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब आप सोच रहे होंगे सर एक्स के जगह पे टैन ए ही क्यों किए, कॉस भी तो कर सकते थे, सेक भी कर सकते थे, साइन भी कर सकते हैं। तो देखिए आप 11th का फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे अगर टैन रख देते तो 1 माइनस टैन स्क्वायर बटा 1 प्लस टैन स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, कॉस 2a का। अब कॉस कॉस जैसे ही आएगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, यानी हट जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे टैन पुट किए, अगर दूसरा करते तो फार्मूला ही यूज नहीं होता। तो हो गया y बराबर कॉस इन्वर्स, अब इसका क्या फार्मूला आता है, कॉस 2a, क्या होता है फार्मूला, कॉस 2a। यहाँ लिख दीजिएगा, चूँकि कॉस 2a का एक फार्मूला आता है 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब देखिए y बराबर कितना मेरा बचा, y बराबर कॉस इन्वर्स से कॉस चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a, और अब जो मेरा आंसर आएगा वो हो जाएगा y बराबर 2, ए के जगह पे कितना हो जाएगा, ए किसको माने हैं, टैन इन्वर्स एक्स को, ये हो जाएगा टैन इन्वर्स एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लिया, अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या कीजिएगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, लिख दीजिएगा, हम लिखे नहीं हैं तो आप लोग लिखिएगा। अब ये हो जाएगा 2 टैन इन्वर्स एक्स, 2 तो बाहर हो जाएगा, टैन इन्वर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली रिजल्ट जो मेरा आ गया 2 बटा
1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा मेरा dy/dx। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आ गया तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।